हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। आज मैं कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस पैटर्न के करूंगा। मैंने बोला इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, चाहे वो जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो। कुछ एक न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने आपको क्लास जो ड्यूरिंग माय लेक्चर्स था उसमें मैंने आपको करवा दिए थे। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं। देखो इस क्वेश्चनों को कैसा आपको इसका फ्लेवर लगता है। फ्लेवर इन द सेंस क्या ये टफ है और मॉडरेट है, मैंने मिक्सअप किया है और हम लोग इस क्वेश्चनों को एक बार सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट किया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ लो बच्चों, क्या दिया हुआ है। द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम इज गिवन, दिया हुआ है जेड। जब पता है आपको क्या होता है एटॉमिक नंबर, एंड एन इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ सेल, कौन सा सेल है, ठीक है। वर एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द लिथियम 2+ आयन का पूछा है। किसका पूछा भैया? लिथियम 2+ आयन का। अच्छा ये देखो, ये तो आपको पता है कि पर एटम में होता है, तो आपको पर मोल में पूछा है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा किलो जूल पर मोल। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18। ओके, जूल पर एटम है। ओके, पर मोल मल्टीप्लाई बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग? Z² / N², ठीक। और इसको हमने अगर एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब तो ये जूल पर मोल आ गया, यानी ये यूनिट क्या आ गया? जूल पर मोल। और अब आपको पता आयनाइजेशन एनर्जी का केस बोला है, तो आयनाइजेशन एनर्जी में प्लस का साइन तो माइनस का साइन तो रहता ही नहीं है, होता क्या? प्लस का साइन। क्वेश्चन में पूछा है किलो जूल पर मोल, तो अब इस यूनिट को किलो जूल में बदलने के लिए किससे डिवाइड कर दोगे? 10⁻³ से, यानी 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो अब जो ये डेटा है ये En किसका एक्सप्रेशन हो गया? यूनिट क्या हो जाएगी? किलो जूल पर मोल। वाह बहुत अच्छा, पूरा बदल चुका हूं। अब कहता है कि बताओ लिथियम 2+ का आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत अच्छी बात है, तो जल्दी बता दो लिथियम 2+ के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी मतलब द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, जल्दी बता दो, फ्रॉम द वैलेंस सेल टू इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए लगता है। तो लिथियम 2+ के लिए क्या लिख दूं? EiLi2+ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.18 इंटू 10⁻⁻18। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 का स्क्वायर। और एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 10⁻3। यही तो हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। चलो अब मैं इसको सॉल्व करूं, क्या लिखूंगा जल्दी बता दो? 2.18 इंटू 9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻18 -3 एंड +23। क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? अच्छे से देख लो। बिल्कुल। चलो पूरा सॉल्व कर दिया। क्या लिखूंगा? 2.18 इंटू 9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻82 +2 हो जाएगा। पूरा सॉल्व करके -21 + 3। अब क्या इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके देखें तो ऑलमोस्ट आ जाएगा 9 6 = 54, 54 इंटू 2, 4 2 = 8, 5 2 = 10 और 1 5 2 = 10, 108 के आसपास। और अगर पॉइंट को इंक्लूड कर दें तो मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट किसके आसपास आ जाएगा? 118 के आसपास आ जाएगा। तो मैं ऑलमोस्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट कर दिया मैंने। 118 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल, यही तो आंसर आ गया। तो इसी को मॉडिफाइड करके क्या लिखेंगे? 1.18 इंटू 10⁻, सॉरी इसी को एक पॉइंट इधर खींच दिया तो क्या लिख सकते हैं? 11.8 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये आ गया आपका इस तरह से प्रेजेंटेशन। चलो इसका आंसर देख लो भैया, 11.8 10⁻³ किलो जूल पर मोल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। एक चीज एस्टिमेशन करके जब भी कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो समय बच जाता है, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन था। ये लो, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो मैं अब इसको रब करता हूँ बच्चों और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो फिर से, मैंने क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल डाल दिया।
न्यूमेरिकल में क्या है देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, यानी कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड, mg से क्या बन गया mg प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी क्या दिया हुआ है जल्दी बता दो, 7.646 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर mg प्लस से क्या बन गया आपका बच्चा जल्दी बता दो, mg2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज हो गया, तो IE2 ये कितना दिया हुआ है जल्दी बता दो, 15.035 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद बोलता था अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलो जूल required needed to convert all the atom of magnesium into M2 plus ion। अगर मैं पर मोल की बात करूं तो भैया Mg से डायरेक्ट मैं लिख दूं Mg2 प्लस बना और 2 इलेक्ट्रॉन निकला, यही तो हुआ। यानी जो टोटल आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, IE1 प्लस IE2, यही तो होगा बिल्कुल। अब ये पर एटम के लिए है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए, और हमको करता है किलो जूल पर मोल में। देखो रिलेशन दिया हुआ है तो पहले इनको ऐड कर दूं, चलो 7.646 प्लस 15.035, यही तो है, यानी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। चलो ऐड करके देखें, 15.035 एंड 7.646, ओके। चलो 6 5 11 4 3 7 and 1 8 and 6 7 5 12 यानी 22.681। चलो ये आ जाएगा 22.681 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। चलो इतना आ गया मेरा टोटल आयनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है बच्चों, किलो जूल पर मोल में चेंज कर लो। तो 22.681, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने किलो जूल होते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या लिखोगे 96.5 किलो जूल पर मोल, यानी ये एक मोल के लिए आ गया। अब कहता है कि भैया एक मोल के लिए, एक मोल के केस में इतनी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो कहता है बताओ मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन 12 mg, 12 मिलीग्राम से कितने होंगे। तो ये तो एक मोल के लिए हो गया, तो आपको पता है कि मैं सीधा लिखूंगा 12 मिलीग्राम mg में कितने मोल होते हैं। मोल इक्वल टू गिवन मास कितना है, 12 इंटू 10 टू द पावर -3, mg को ग्राम में चेंज किया, और एटॉमिक मास क्या होता है mg का 24, कैंसिल हो गया, यानी 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल। अब आगे का काम जानते हो, 1 मोल Mg2 प्लस के लिए कितना तुम्हें एनर्जी चाहिए, एनर्जी है 22.681 इंटू 96.5। तो भैया 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल Mg2 प्लस के लिए कितनी एनर्जी आपको चाहिए होगी कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या लिखोगे 22.681 मल्टीप्लाई बाय 96.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, किलो जूल, ये लो। क्या कोई दिक्कत है, अच्छे से देख लो, 22.681 इंटू 96.5 इंटू 0.5। अगर मैं इसको राउंड अप कर दूं, राउंड अप करके 0.5 को 1/2 कर दूं, 0.5 को अगर 1/2 करूंगा तो ये ऑलमोस्ट कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा ना भैया। मैं 6.8 को हटा दूं, अगर 11 आ गया, 11 और 96.5 को मैं मान लूँ 96, 96 और 11 कितना हो जाएगा, 9669, 6 9 6 15 9 1 10, 1056 के आसपास, यानी 1056 इंटू 10 टू द पावर -3 आना है, यानी क्या है ये 1000 यहाँ आना है, यानी आंसर हो जाएगा 1.056। देखो तो 1.056 के पास कौन है, 1.1, चलो आंसर आ गया 1.1। यानी इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ऑप्शन आपके दिख जाने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.1 किलो जूल। एम आई राइट, क्या मैं सही हूं? बिल्कुल इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो बच्चों, अब बिना समय बर्बाद किए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 10 टू द पावर 6 एटम ऑफ आयोडीन इन वेपर स्टेट आर कन्वर्टेड टू I माइनस। यानी जो I2 है, जो आयोडीन है, वो किस में चेंज हो गया, इन वेपर स्टेट, यानी I जो है वेपर स्टेट में है वो I माइनस में चेंज हो गया। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। और जो ये चेंज हुआ उसके लिए कितनी, यानी 10 टू दी पावर 6 एटम्स के लिए तुम्हारे पास कितनी एनर्जी लगी, 4.9 इंटू 10 टू, अच्छा रिलीज हुई, अच्छा बहुत अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का केस है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो भैया 10 टू दी पावर 6 एटम के केस में रिलीज हुई 4.9 इंटू 10 टू दी पावर -13 जूल। बहुत अच्छी बात है। अब आपको पूछा गया है कि बोलो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पूछा गया है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? ये तो 10 टू द पावर 6 एटम के लिए हो गया। तो भैया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स के लिए कितना एनर्जी रिलीज होगी? चलो बहुत अच्छा, 4.9 इंटू 10 टू द पावर -3, ओके, मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 होता है क्या, डिवाइडेड बाय अपन क्या लिखेंगे, 10 टू दी पावर 6। ये किस में आ गया, जूल में, जूल पर मोल में आ गया। अब इसको किलो जूल में बदल लो, क्या लिखोगे, 4.9 इंटू 10 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 6 अपॉन क्या लिखोगे, जूल को किलो जूल में बदलोगे तो डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे आप 1000, यानी ये आपका क्या आ जाएगा, किलो जूल पर मोल। अब किलो जूल पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम में कैसे चेंज करेंगे, जल्दी कर लो, चलो याद करो। थोड़ा मैं पीछे की तरफ जाता हूं, पीछे की तरफ देखो रिलेशन था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर मोल, यानी इतने जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, क्या लिखोगे 4.9 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 हो गया, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 क्या होता है 9, तो -9 यहां लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हो, और पूरे को डिवाइड कर दूं मैं 96.5 से, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगा? क्या देखो ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96 जूल किलो पर मोल। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हम इसको एस्टिमेट करके सॉल्व कर सकते हैं क्या? अगर एस्टिमेट करके हम सॉल्व करने जाएं तो देखो, अच्छा और कहीं कुछ, अच्छा यहाँ पे 3 नहीं 13 है, चलो एक बार 13 कर दूं, एक बार 13 कर दूं, तो 13 करोगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा बच्चों, 20 नहीं है, 10 - 9, 10 - 9 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड किया तो 6 इंटू 5 30 और एक जीरो और लगा दिया यहाँ पे जो बचा, अपॉन 96, तो 30 96 यानी अराउंड 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना, कि 2 से नहीं 300 से ज़्यादा आएगा ना, तो 96 को 300 से करो, 96 4 जा 6 4 जा 24 एंड 36, तो ज़्यादा आ जाएगा क्या 3 पॉइंट क्या, अच्छा 96.5 है क्या? चलो और थोड़ा सा हम कर सकते हैं क्या, 65022, और थोड़ा अगर हम कर दें 4.9 इंटू 6.022, अच्छा 4.9 इंटू 022, तो 6.022 एंड 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे 10 और 6 प्लस 9 10 - 1, ओके 6.022 और 96, ठीक है, ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी कितने के आसपास, एक बार चेक और अच्छे से कर लेते हैं, 5 मान लेता हूँ, 5 और 6 क्या होता है 30 इंटू 10 अपॉन 96 मान लेता हूँ इसको, तो 96 डिवाइडेड बाय 300, तो ऑलमोस्ट आ जाएगा 96 3 18 एंड 288, यानी अराउंड 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, अराउंड 2 पॉइंट समथिंग के आसपास। तो इन 4 ऑप्शनों में से इसको सॉल्व करके जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगे यू टिक, अराउंड 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, फिर से बता दूं, I से इलेक्ट्रॉन माइनस I माइनस 10 टू द पावर 6 एटम के लिए इतने लग गए, तो
भैया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के लिए कितने लगेंगे। अगर मैं यहां पे सॉल्व करने बैठ जाऊं तो यहां पे अगर मैं सॉल्व करने बैठ जाऊं तो मेरा आ जाएगा अराउंड 295। सॉल्व करके देखो, किलो जूल पर मोल। जब 295 किलो जूल पर मोल आ जाएगा तो 295 को 96.5 से डिवाइड कर दो ना, इजीली हो जाना है, यानी 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों? नहीं, हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो मैं इसको रब कर दूं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है इसमें, Ce2 प्लस लेंथेनम PM YB। तो इसमें आपको पता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में कौन सा होता है बच्चों? ये वाला इशू होता है। और अगर अभी इसमें दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ये सारी चीजें और अच्छे से बताऊंगा। डी एंड एफ ब्लॉक के चैप्टर जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बोलता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स A एंड B आर 1.20 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। याद करो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है, हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, याद करो क्या हो जाएगा? 16XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर। चलो पुट करो, 16XA कितना है आपके पास? 4, बड़े वाले को पहले लेते हैं, माइनस 1.2 प्लस 3.5, 4 माइनस 1.2, 20 मतलब 1.2 ही, ठीक है। चलो 16, 4 माइनस 1.2 कितना होता है? 2.8 होता है क्या? होता है क्या बच्चों? बिल्कुल। प्लस यहाँ पे स्क्वायर डाल दो, प्लस 3.5 इंटू 2.8 का स्क्वायर। क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इजीली सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर ऑलमोस्ट 72.2% हो जाएगा। बार बार बोलता हूं, आंसर मैं मेमोराइज करके नहीं आता। आपको क्या करना है? आपको भी मेमोराइज नहीं करना है, जो कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करो और इधर टिक करो। जो भी मेमोरी में रह जाती है तो वी जस्ट गो एंड टिक इट, बट सॉल्विंग यहां से होगी। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज 72.2%। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? मैंने न्यूमेरिकल्स बहुत सारे पुश किए हैं जिससे कि आपका जो है थ्योरी पे अच्छी तरीके से होल्ड आ जाए। क्या कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों? नहीं। तो चलो हम आगे जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अब ये देखो, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, यानी एक ही क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। तो बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, यानी जो रॉन्ग है। अच्छा, पहला क्या है? Al3 प्लस Mg2 प्लस। अब आपको पता है ये वाला तो सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपको याद करो, मैंने बताया था कैटायन का साइज हमेशा एनायन से क्या होता है? छोटा, और जितने ज्यादा प्लस के साइन होंगे साइज क्या होगा? उतना ही छोटा। तो ये वाला आंसर तो सही है। उसके बाद होता है BCN और O, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आपको ये चीज पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो अलोंग द पीरियड जाने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो ऑर्डर हो जाएगा BCN और O। बट आपको पता है नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसलिए नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड नहीं, ये भी मैंने बताया था। तो यहां पे जो ऑर्डर है वो गलत दिया हुआ है, यानी एक्चुअली मुझे पहला ऑप्शन मिल गया कि बी जो है करेक्ट मैच नहीं है। सी ऑप्शन IBrCl ऑफ F, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आपको पता है यहां तक तो सही था। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है। ऑर्डर एक्चुअली ऐसा होगा IBrF और Cl। याद आया?
तो यानी ये सी वाला भी करेक्ट मैच नहीं है, यानी ये सी वाला भी सही ऑप्शन है। उसके बाद LINAKRB, ये तो बहुत आसान है, आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं, LI यहाँ पे लिखूं, NA लिख दिया, उसके बाद K लिख दिया और उसके बाद RB लिख दिया। तो मैंने क्या कहा, डाउन द अगर ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज करता, तो ये भी करेक्ट मैच है। तो कौन कौन से इनकरेक्ट मैच है, B एंड C। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, B एंड C। चलो मैं रब कर दूं बच्चों, बिल्कुल सर जी, रब कर दो, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर से जो पूछता है द ऑर्डर इज नॉट, फिर से करेक्टली मैच कौन नहीं है, CN और O। अभी बताया था नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये वाला तो गलत मिल गया। FNA और Mg, आपको पता है ये इंक्रीजिंग आयनिक साइज, ये भी गलत है, F का ज्यादा होता है, ये गलत। अच्छा Br, F और Cl, क्या बोला, इंक्रीजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये तो बिल्कुल सही अभी बताया। Na, K और Rb, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है बच्चों। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। तो इसमें कौन कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, A एंड B। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन जो होगा A एंड B करेक्ट है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों? आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली गैदर कर सकते हो। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी है। चलो अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 मैट्रिक्स मैचिंग है। चलो इसको थिंक करो, इस क्वेश्चन को मैं इस तरफ आ रहा हूं, इसको थिंक करो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। Cl, Br और I, आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस, अगर मैं ऐसे ही लगा दूं Cl, Br और I, तब भी वाला केस नहीं है। इनका जो बेस्ट केस है वो क्या है भैया, अगर अरेंज इस तरीके से किया हुआ है तो आपको पता है Cl की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी Br से क्या होती है, ज्यादा, और I से क्या होती है, ज्यादा। तो जो A का जो करेक्ट सही मैचिंग है वो है आपका Q, यानी A के लिए क्या होगा, Q। अब मैं बात करूं BCN, अच्छा BC और N, ऐसा ही तो है, BC और N। चलो BCN का इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, तो आपको पता है अगर अलोंग द हम, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा मतलब ऊपर वाला ऐसे भी लिख सकते हैं, बात वही है। चलो अगर BCN की बात करूं तो आपको पता है जैसे ही बोरोन से हम नाइट्रोजन की तरफ जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। तो देखो पहला तो ऑप्शन क्या है, P, सब सारे इस ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर, P तो इसके लिए सही है। क्यों, देखो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज, नहीं नेगेटिव बढ़ती है, तो ये वाला तो होगा नहीं। R, एटॉमिक साइज डिक्रीज, बिल्कुल अलोंग द पीरियड जाते हैं बच्चों तो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज, यानी R भी सही होगा। बिलोंग टू सेम पीरियड, सबको पता है बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं, यानी C ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। एम आई राइट, यस। चलो अब O माइनस और O, ऐसे O माइनस एंड O2 माइनस, क्या होगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी, यहाँ तो माइनस का साइन है, यानी O से O माइनस बना, यानी गेन इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया है, यानी इस जगह पे तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीजेज। क्यों, क्योंकि प्रोसेस बदल जाता है, एंडोथर्मिक हो जाता है, क्योंकि O माइनस जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होने आता है तो क्या होता है, रिपल्सन करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, QR, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, क्या डिक्रीज कर रहा है एटॉमिक साइज, नहीं इंक्रीज कर रहा, बिलोंग टू सेम पीरियड, अरे वो ही बिलोंग करता है, यानी सिर्फ Q ऑप्शन होगा। Cl, F और P, चलो बताओ Cl, F और P के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताओ बच्चों। अगर मैं बात करूं क्लोरीन, फ्लोरीन और फास्फोरस, फास्फोरस तो यहाँ पे आ जाता है ना, तो इस तरीके से ऑर्डर है, क्लोरीन, फ्लोरीन और फास्फोरस, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाता है कौन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ध्यान आ जाता है फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन।
तो बोलता है अब इसका ऑर्डर देख लो तो। अच्छा, नाइट्रोजन से अगर हम ऑर्डर क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस, तो बोलता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीजेस। बिल्कुल, अगर मैं इधर से जाता हूं Cl से F, F से Q, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि क्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। Q सही है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, नहीं, एटॉमिक साइज कैसे डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि अलोंग द पीरियड हम जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज, तो और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से ज्यादा है तो आर नहीं होगा। बिलोंग टू सेम पीरियड, क्लोरीन और फास्फोरस तो सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, सेकेंड पीरियड, और क्लोरीन और फास्फोरस क्या, थर्ड पीरियड। तो ये आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन आ चुका। ए का कौन ऑप्शन होगा, क्यू, बी का क्या होगा, पी आर एस, सी का क्या होगा, क्यू, और डी का क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू। क्या आपको समझ में आ गया? बिल्कुल। चलो मैं अब इसको रब करता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मिलियन मतलब क्या, 10⁶ एटम्स ऑफ आयोडीन इन वेपर स्टेट आर कन्वर्टेड टू I माइनस आयन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, एक्सप्रेस द इलेक्ट्रॉन गेन इन। अभी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन मैंने कराया था, याद करो, याद आया, ये वाला। इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने ने बोला था और इसमें ये, तो सीधा किलो जूल में आप डाल दो आंसर, क्या हो जाएगा बच्चों, सेम वही चीज, सेम वही है। कभी कभी इसको इंटीजर में भी पूछते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ऑलमोस्ट 295 किलो जूल पर मोल। स्टिल आप ऑप्शन और आंसर कैलकुलेशन से चेक कर लेना। क्लियर टू यू? चलो क्वेश्चन नंबर 9 मुझे डिस्कस फर्दर करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ो। क्या लिखा हुआ है, ये पैसेज टाइप क्वेश्चन है। पैसेज टाइप में क्या दिया हुआ है, देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट सच एज एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electronegativity are directly or indirectly related to their electronic configuration and are called periodic properties। इनको क्या बोलते हैं, periodic properties बोलते हैं। A part of the periodic table दिया हुआ है, बहुत आसान है। चलो कहता है which of the following has highest ionization enthalpy, बोलो तो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर में कार्बन में किसका होगा? ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये कार्बन इधर है और ये ऑक्सीजन है। आपको पता है अलोंग द पीरियड जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, लेकिन नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है तो नाइट्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज, तो नाइट्रोजन का फिर से किससे ज़्यादा हो जाएगा, फास्फोरस से। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन इजीली सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एक नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। द हाइएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, बोलो सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये तो बहुत आसान है, दो ही तो होते हैं, पहला क्लोरीन होता है, उसके बाद क्या होता है, फ्लोरीन होता है, तो इसमें सबसे ऑप्शन कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। ये तो बिल्कुल थियोरेटिकल पार्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फॉर सेकेंड पार्ट का ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन फ्लोरीन बहुत सही है। एटॉमिक साइज नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा और ऑक्सीजन का फ्लोरीन से कम, ऐसा कैसे हो सकता है? नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा नहीं हो सकता ना, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से हमेशा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्री। तो ये तो नहीं है। आयनाइजेशन इंथैल्पी ये तो सही है, नाइट्रोजन हाँ बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन का जो है फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगा। एक मिनट, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलोंग द पीरियड जाते हैं तो डिक्रीज करता है। तो आयनिक साइज आयनाइजेशन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा नहीं। अच्छा ये देखें हम लोग एक बार, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, अगर आपको पता है अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है, लेकिन ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से कम और नाइट्रोजन का इस तरह से ऑर्डर होता है ना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा ना बच्चों, ये भी करेक्टली मैच नहीं है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। और आयनिक साइज ये तो बिल्कुल सही है, ज़्यादा माइनस का चार्ज है, यानी इसका बी और सी
जो बच्चा करेक्टली मैच मुझे नहीं दिखा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने आपको बता दिया। आप इजीली देखो, न्यूमेरिकल्स पे अगर आपका होल्ड है तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू हाउ टू अटैक द क्वेश्चंस। सो बच्चों, समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। आप आराम से सारे क्वेश्चंस को फिर से करो, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज हो चुका है। खुश रहो, आबाद रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।